हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़िशान अहमद और आप मुझे देख रहे हैं सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हिंदी में विद्युत रसायन कहा जाता है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आज का क्लास जो हमारा रहेगा, आज का जो लेक्चर रहेगा वो बेसिक पर होगा। इसमें ज़्यादातर पॉइंट आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी को रिवाइज़ किया जाएगा। तो हम लोग बेसिक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक क्लास में इस चैप्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है रेडॉक्स रिएक्शन। जिसको हिंदी में कहते हैं अपच योपचय अभिक्रिया। चलिए हम लोग बात करते हैं इस वर्ड के बारे में जिसका नाम है रेडॉक्स। देखिए, रेडॉक्स जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक रेड और एक ऑक्स। रेड से होता है रिडक्शन और ऑक्स से होता है ऑक्सीडेशन। जिसमें रेडॉक्स का मतलब होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अपचयन, और ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण कहा जाता है। समझिएगा बात को। वैसा रिएक्शन, वैसा अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी होता हो और साथ साथ में ऑक्सीकरण भी होता हो, तो वैसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या हिंदी में कह लीजिए तो अपच योपच अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन के कुछ मेथड के बारे में कि कब ऑक्सीकरण होता है और कब अपचयन होता है। तो आपने देखा यहाँ पर कि रेडॉक्स जो है यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, अपचयन को इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। ये दोनों में देखिएगा, अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन के अनुसार, तो ऑक्सीजन को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जस्ट इसका उल्टा, ऑक्सीजन को घटाने पर क्या होता है? अपचयन होता है। नंबर 1। नंबर 2 के बारे में बात करें, ये जो हमारा नंबर 2 होगा वो हाइड्रोजन के आधार पर होगा। हाइड्रोजन जस्ट इसका उल्टा होगा। हाइड्रोजन को घटाने पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन को जोड़ने पर क्या होगा? अपचयन। अब तीसरा मेथड जो हम लोग बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग हो सकता है या तो ग्रहण हो सकता है। तो ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो ऑक्सीकरण होगा, और जस्ट इसका उल्टा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है। इस चैप्टर में आपको इलेक्ट्रॉन का त्याग तो ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण तो अपचयन, ये बहुत जगह पर पढ़ने को आएगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जब हम त्याग करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर निकलता है तो ऑक्सीकरण होता है, और इलेक्ट्रॉन का जब ग्रहण होता है तो अपचयन होता है। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ने पर। बताइए, जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा तब क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और इसका उल्टा यहाँ पर लिखेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या के घटने पर। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये ऑक्सीकरण संख्या आखिर है क्या, जो दोनों में आ रहा है। हमको पता चलेगा तब ना कि ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है, कैसे निकालते हैं, आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तभी तो हम पता करेंगे कि कहाँ ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है और कहाँ ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है। देखिए, ऑक्सीकरण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा, ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करने का तरीका हम लोग सीखेंगे। तो हेडिंग लगाएं, ऑक्सीकरण संख्या। बिल्कुल, ऑक्सीकरण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर। बिल्कुल, क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर जिसको ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, ये जनरली क्या होता है कि जैसे एक कंपाउंड है, जैसे हम एक कंपाउंड, छोटा सा कंपाउंड ले लेते हैं NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड। जब इसको हम आयोनाइज करते हैं, पानी में डिकम्पोज करते हैं, तो हमको मिलता है Na+Cl-। सब जानते हैं? बिल्कुल। तो इन पर जो आवेश उपस्थित होता है, सोडियम पर प्लस आवेश है, क्लोरीन पर माइनस आवेश है, तो ये इस बात को बताता है कि सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या +1 है और क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या -1 है। देखो, यहाँ पर किसी भी तत्व में किसी भी यौगिक में किसी तत्व को चिन्हित कर देगा और आपसे सवाल होगा कि बताइए इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो वही ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो उसको निकालने का तरीका पढ़ने के लिए हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सारा पॉइंट लिखा देते हैं और बारी बारी से डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, ये आपके सामने ऑक्सीकरण संख्या निकालने के कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लें, नोट कर लें, और हम बारी बारी से एक एक पॉइंट करके आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या चीज़। तो समझते हैं पहला पॉइंट से। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में कहता है आवर्त सारणी के पहले वर्ग, ठीक है, आवर्त सारणी जो होता है उसका पहला वर्ग के तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। अच्छा, एक बात कि जिन स्टूडेंट को आवर्त सारणी में दिक्कत है, आवर्त सारणी जिसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं इंग्लिश में, जिनको प्रॉब्लम है वो हमारे यूट्यूब चैनल में पीरियोडिक टेबल, एक्सप्लेनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें इस तरीके से पीरियोडिक टेबल लेकर के हम खड़े हुए हैं, फ़ोटो होगा, उसको आराम से बैठ करके पूरा वीडियो देख लें। और वीडियो देख लेंगे आप तो आपको आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा पीरियोडिक टेबल के बारे में। चलिए खैर वापस आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पहला पॉइंट, आवर्त सारणी के पहले वर्ग के तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। तो हमको यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आवर्त सारणी का जो पहला वर्ग है उसके जो भी तत्व हैं उनका ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। चलो ठीक है, अब पहले तत्व में आखिर, पहले वर्ग में आखिर कौन कौन से तत्व होते हैं वो जान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, खोजना ना पड़े, इसलिए हमने साफ साफ यहाँ लिख दिया है कि पहला वर्ग में कौन कौन होता है? हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम,
रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। चलिए इसको याद कर लेना है आपको। जहां पर आपको मिले हाइड्रोजन, उसका ऑक्सीकरण संख्या आप क्या रखोगे? तो +1 रखोगे। जहां मिलेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्या रखेंगे आप? +1 रखेंगे। रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो भी एलिमेंट हैं, जो भी तत्व हैं, उनका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होता है? तो +1 होता है। चलिए, इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जस्ट इसी आधार पर दूसरा पॉइंट है। दूसरे में क्या है? अच्छा, पहले में क्या था? पहला वर्ग। दूसरे में ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग के तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या। अच्छा, ऑक्सीकरण संख्या को हमने शॉर्ट में लिखा है, अ से ऑक्सीकरण हो जाएगा, स से संख्या हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? +2 होगा। जिस तरीके से पहले वर्ग का ऑक्सीकरण संख्या +1 था, उसी तरीके से दूसरे वर्ग का ऑक्सीकरण संख्या +2 होगा। और दूसरे वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं तो ध्यान देंगे, तो दूसरा वर्ग में बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आता है। मतलब जहां पर आपको कैल्शियम मिल गया, जहां मैग्नीशियम, जहां बेरिलियम मिल गया, वहां पर आप ऑक्सीडेशन नंबर क्या रखेंगे? तो +2 रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट भी जस्ट इसी तरीके से है। तो हम लोग बात करेंगे आवर्त सारणी के 17वें वर्ग, 17 है ना, 17 ग्रुप, 17वें वर्ग के तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 17 नहीं होता है, -1 होता है। ऐसा नहीं कि पहला वर्ग का +1, दूसरा वर्ग का +2 और 17 का +17 लिख देते हैं ना, ऐसा नहीं होता है। वर्ग 17 का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो -1 होता है। ऑलवेज, हमेशा क्या होता है? -1। और वर्ग 17 में कौन कौन आते हैं तो ये तो आपको पता होगा, इसको हैलोजन वर्ग भी कहा जाता है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटाइन भी आते हैं, लेकिन उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप याद रखें, आपका क्लियर हो जाएगा। तो जहाँ पर भी फ्लोरीन मिल जाए, क्लोरीन मिल जाए, ब्रोमीन मिल जाए, आयोडीन मिल जाए, वहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। अब ये पॉइंट जो है ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का। अच्छा, हाइड्रोजन का कितना होता है? तो हाइड्रोजन पहले वर्ग में पाया जाता है। तो जब पहले वर्ग में पाया जाता है तो +1 होगा। ठीक है, देखते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या समानता रूप से, मतलब जनरली, तो कितना होगा? +1 होता है। क्लियर बात है? लेकिन तथा हाइड्रोजन हाइड्राइड, लेकिन हाइड्राइड के रूप में क्या होता है? -1 होता है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये हाइड्राइड क्या है ना? तो समझिएगा हाइड्राइड के बारे में। हाइड्राइड के बारे में हम बात करें तो हाइड्राइड को समझेंगे। देखिए, जब हाइड्रोजन किसी धातु से, और धातु पहला वर्ग, दूसरा वर्ग में जो भी तत्व आते हैं वो सब धातु होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, तो किसी धातु के साथ अभिक्रिया करके जो तत्व बनाता है, जो यौगिक बनाता है, उसे हाइड्राइड कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, NaH, MgH2। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, NaH, सोडियम क्या है? एक धातु है। हाइड्रोजन ने सोडियम के साथ रिएक्शन करके NaH बनाया, जिसको सोडियम हाइड्राइड कहा जाता है। पूरा नाम क्या है? सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, यह हाइड्रोजन का फॉर्म है। हाइड्रोजन किस रूप में है? तो हाइड्राइड के रूप में। इसको मैग्नीशियम हाइड्राइड कहा जाता है। इस कंडीशन में जब किसी मेटल के साथ, किसी धातु के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो वहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? -1 होगा। क्लियर बात है? ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 5 में क्या है? ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या समानता रूप से, किस रूप में? जनरली समानता रूप से कितना होता है? +2 होता है। कहीं पर भी ऑक्सीजन आपको मिल जाए, उसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या रखोगे? तो +2 रखना है। क्या रखना है? +2 रखना है। अब कुछ कंडीशन है ऑक्सीजन में। क्या कंडीशन है? एक कंडीशन आता है परऑक्साइड और एक कंडीशन आता है सुपर ऑक्साइड। अब ध्यान दीजिएगा कि परऑक्साइड जो आएगा, तथा परऑक्साइड के रूप में -1, परऑक्साइड के रूप में ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? -1 होगा। और सुपर ऑक्साइड के रूप में -1/2 होता है। -1/2 होता है। परऑक्साइड के रूप में -1 और सुपर ऑक्साइड के रूप में क्या होगा? -1/2 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 के बारे में।
पॉइंट नंबर 6 में देखिए, एक तरह के तत्वों से बने यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या, एक तरह से तत्व, एक तरह के तत्व हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाएगा, तो H2 बनाएगा, है ना। अच्छा, क्लोरीन क्लोरीन Cl2 बनाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2 बनाएगा। तो कहीं पर भी आपको मिल जाता है H2, Cl2, O2, ये सबका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितना होगा, तो 0 होगा। एक तरह के तत्वों से बने यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो 0 होता है। H2 का ऑक्सीकरण संख्या 0, Cl2 का ऑक्सीकरण संख्या 0, O2 का ऑक्सीकरण संख्या 0, है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे लास्ट पॉइंट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब अभी क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग तो ये जो पॉइंट है बड़ा काम देगा। कहता है कि किसी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या, यौगिक जैसे आप देख सकते हो, ये भी एक यौगिक है, लेकिन क्या है, एक तरह के तत्व से मिलकर के बना है, और अलग अलग तत्व से, जैसे H2SO4, ठीक है। तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश, इस पर कितना आवेश उपस्थित है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 0, है ना। उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। जैसे HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, तो यहाँ पे जो माइनस है, तो ये पूरे यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, बताएं, -1 होगा। अगर यहाँ पे प्लस हो जाए तो ऑक्सीकरण संख्या +1 होगा। क्यों होगा +1, क्योंकि पूरे यौगिक पर आवेश कितना है, तो +1। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट को आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। तो चलिए हेडिंग लगाएंगे, निम्नलिखित यौगिकों में चिन्हित तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। हेडिंग लगा लिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख रहे हैं H2SO4, और H2SO4 में सल्फर के नीचे डैश लगा हुआ है, मतलब सल्फर को इंडिकेट किया जा रहा है कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको इस तरीके से लिखेंगे, माना कि S, है ना, S सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। हमने सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना मान लिया, x मान लिया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या x मान लिया। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो हाइड्रोजन जनरली +1 होता है, सब जानते हैं। तो +1, कितने हाइड्रोजन है टोटल, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 प्लस सल्फर का x माने हैं, x लिख दिए, बीच में प्लस देना है। ऑक्सीजन का समानता रूप से कितना होता है, अब ये सारा पॉइंट में आपको लिखाया जा चुका है। तो ऑक्सीजन का जब आप चेक करेंगे तो समानता रूप से होता है -2, है ना, -2 होता है। 4 ऑक्सीजन है, तो बताइए कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, बिल्कुल ब्रैकेट में रखेंगे चूंकि माइनस में, इज इक्वल टू, यहाँ पर पूरे यौगिक का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो लिखाएगा। तो आप बताओ पूरे यौगिक पर कितने आवेश हैं, तो कुछ नहीं है, तो कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है। 2 + x और -8 इज इक्वल टू 0, x 8 में से 2 गया 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +6। तो बताइए x किसका ऑक्सीकरण संख्या माना गया था, सल्फर का, और सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, +6, +6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो बताइए लिखेंगे, माना कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। कैल्शियम आप चेक करोगे तो दूसरे वर्ग में मिलेगा, और जब दूसरे वर्ग मिलेगा तो दूसरे वर्ग का ऑक्सीकरण संख्या होता है +2, प्लस ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन का होता है -2, लेकिन यहाँ पर निकालने को कहता है। तो जब निकालने को कहता है तो मानेंगे x माने हम लोग, तो क्या 2x लिखेंगे। क्यों 2x लिखें, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। चलिए क्लियर है, आवेश नहीं है मतलब 0 लिखाएगा, है ना। अब बताइए ये 2x और 2 इधर जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, -2 कट गया, x इज इक्वल टू -1। क्लियर है, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, तो -1 आ गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर K2MnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो माना कि Mn मैग्नीज का
ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। K से पोटेशियम होता है और पोटेशियम आप चेक करोगे तो पहले वर्ग में मिलता है। अब पहले वर्ग में जब मिलता है तो पहला वर्ग का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। तो बताइए टोटल पोटेशियम 2 है तो +1 × 2 लिख देंगे, प्लस मैग्नीज का x माने है, x लिख दिया। ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है तो -2 होता है, बिल्कुल। तो ऑक्सीजन का जब -2 होता है, यहाँ पर प्लस हमने लिखा, -2 टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 2 ऑक्सीजन है, तो क्या -4 हो जाएगा? बिल्कुल -4 हो जाएगा, = 0। 2 + x -4 = 0। x अब बताओ घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, = 0, x = 2। तो यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं H2SO4 में किसका निकालना है? नहीं, H2S2O7 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। बोलिए क्या करें? माना कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। ठीक है, हाइड्रोजन का +1 होता है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो बताइए 1 × 2 लिख दिया जाए। सल्फर का x माने हैं, टोटल सल्फर 2 है तो क्या 2x लिखेंगे? बिल्कुल। प्लस दिए, ऑक्सीजन का -2 होता है, टोटल 7 ऑक्सीजन है तो क्या यहाँ पर -14 हो जाएगा, है ना, -14 = 0। 2 + 2x -14 = 0। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 2x -12, 12 कहाँ से आ गया? 14 में से 2 गया 12 हो गया। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? 2x = -12 को इस तरफ ले आएंगे, +12 हो जाएगा, कट जाएगा, x = कितना आ गया बताइए? 6 आ गया, है ना। आपका होमवर्क यहाँ पर है, टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में आपको शुरू में दे दिया जाएगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।